ओम माँ क्रीं क्रीं क्रीं। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम कहते हैं, सभी रूपों में उसे देखो। सुबह शाम की माधुर्य वेला में वायु रूप से शक्ति प्रवेश करती है। वायु रूप में प्रवेश करती है, पत्थरों पर बैठकर जप करते हैं, इसका बहुत प्रभाव है। मंत्रों के जप से सब सुख सुलभ है। जो भी मंत्र है उसे आत्मशिलाओं पर अंकित करें, सभी इंद्रियों को केंद्रित करें, एक ही क्षण सही लेकिन शांत चित्त से जाप करें। जो वाणी बोलते हैं उसमें अच्छी बातें करें, नहीं तो मौन रहें। उद्भवों का अनुभव करें। शक्ति वायु रूप में प्रवेश कर बहुत क्रियाओं को कराएगी। पवित्रता बनाए रखें, अनुभव करें, अपने में लावें। गैर आधिकारिक बातें न करें, न सुने। अच्छे गुणों को कर्मों को करें, अगर नहीं होगा तो मानव जीवन निरर्थक होगा। चित्त में दुष्य भाव से ब्राह्मण चांडाल और अच्छे भाव से चंडाल ब्राह्मण हो जाता है। ईश्वर न्याय करता है। पूजा उसी समय हो गई जब सामग्री एकत्रित किए, उस समय भावना ठीक रहनी चाहिए। पूजा के समय पहले फल दें या रोरी, इससे अंतर नहीं पड़ता। पहली पूजा तो सामग्री एकत्रित करने के समय के मनोभाव से ही हो गई। अधिकारी माँ के पुत्र बनने के तभी हैं जब साधन रहते पूजा अनुष्ठान में सेवा में लगावें, सहयोग दें। माँ से निवेदन करें कि जो कुछ है तेरा ही दिया हुआ है, अर्पण करें। अर्पण करने के बाद ही फल मिलता है। समर्पण के बाद फिर क्या याचना करना है, वह माँ स्वयं व्यवस्था करेगी। माँ की कृपा से ही गुणों का समागम होगा। माँ की कृपा की याचना करो, धन संपत्ति की नहीं। माँ तेरी कृपा है, तेरी कृपा पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। उसके संग्रह की शक्ति दो, तेरे अनुग्रह के लिए पड़ा हूँ। धैर्य रखें, शांत रहेंगे तो अनुभूत होगी। बराबर ध्यानरत रहें। दुनिया में दुर्लभ कुछ नहीं, सब कुछ सुलभ है। मन को ठीक रखने से, भावना को ठीक रखने से, ऐसा तत्काल करने से होगा। गुरु भक्ति, पवित्र भावना, एकलब्ध निष्ठा से ही माँ का सानिध्य प्राप्त होगा। अपनी व्यवस्था, चाल और व्यवहार ही सहायक होता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन के लिए नहीं है। गृहस्थ को अपनी पत्नी तक निहित रहने में भी ब्रह्मचर्य है। देवी से पुरुषार्थ की याचना करनी चाहिए। व्यर्थ शक्ति का, वीर्य का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपने तक सीमित रखें और वीर्य को व्यर्थ नष्ट करने से बुद्धि ज्ञान सब नष्ट हो जाएंगे। स्वच्छ पवित्र निष्ठा के साथ रहो। अस्फुरण शक्ति को जगाओ। रामकृष्ण परमहंस सपत्नीक रहकर ही माँ भगवती का साक्षात्कार प्राप्त किए थे। जो प्रत्येक वस्तु में माँ को देखता है उसे ध्यान की आवश्यकता नहीं है। सरलता, विनम्रता एक तरह की धूर्तता है। बहुत सरलता, विनम्रता दिखाकर दूसरे को धोखा देते हैं। स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। अपने और अपने कार्य के प्रति न्याय बरतना चाहिए। जो इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका है कि प्रत्येक वस्तु में माँ भगवती को देखता है, उसे ध्यान की आवश्यकता है नहीं। उसकी आँख
बंद कर ध्यान करना तो ज्ञान पर पर्दा डालने जैसा है। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम।